आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पहले इतना सा छेद था, अब देखो कितना बड़ा होल हो गया। अब या तो दर्जी को पैसे दो या फिर सुई धागे से मुझे ही आंखें फोड़नी पड़ेगी। क्या हुआ? ये देखिए, आपकी शर्ट में छेद, ये कैसे हुआ? अरे वो दुकान में चढ़कर मैं कुछ निकाल रहा था तो कील से अटक के फट गई। तो बताना चाहिए था ना आपको, मैं सी देती ना। लेकिन नहीं, आपको तो फटी हुई शर्ट पहन के जाने का शौक है ना। ऐसे ही गुस्सा होती रहोगी या चाय पिलाओगे? ला रही हूं। लो, लगता है अनु आ गई। हाँ, मैं देखता हूँ। मालिक, आप यहाँ आइए ना। बैठिए। पानी। नहीं, ठीक है। पुष्पा जी, हाँ? इनके लिए भी चाय बनाइए ना। हाँ। नहीं, मैं यहाँ चाय पानी या ठंडा पीने नहीं आया। मालिक, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? अरे नहीं, तुमसे कोई गलती कैसे हो सकती है? गलती तो मुझसे हुई है, तुम्हारी दुकान गिरवी रखकर। क्योंकि मैंने तो तुम्हें पूरे पैसे दे दिए, पर मुझे उस दुकान से क्या मिला? लेकिन दुकान तो अच्छी चल रही है। क्या खाक चल रही है? तुम्हें पता भी है इस महीने कितना लॉस हुआ है? वो दुकान लेकर ना मैंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। देखो, ऐसा है, वो दुकान मुझे अब नहीं चाहिए। मतलब ये कि जो पैसे मैंने उधार दिए हैं वो पैसे मुझे ब्याज समेत वापस कर दो और अपनी दुकान ले लो। वो सारे पैसे हम धीरे 5 साल हो गए हैं तुम्हें उधारी लिए हुए। अरे मूल तो छोड़ दो, अभी तक ब्याज भी नहीं चुका पाए हो गोपाल। नहीं, मैं आपको देखो, मैं और वक्त नहीं दे सकता। मुझे मेरे सारे पैसे ब्याज के साथ वापस चाहिए, वो भी 7 दिनों के भीतर। इतने सारे पैसे हम 7 दिन के अंदर कैसे? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। बस इतना जान लो कि 7 दिनों के भीतर यदि मेरे सारे पैसे ब्याज समेत मुझे वापस नहीं मिले तो मैं उस दुकान को किसी और को बेच दूंगा। फिर बोलना मत कि बताया नहीं था, और दुकान तो हाथ से जाएगी ही, नौकरी भी जाएगी। धीरे धीरे चुका देंगे। काम हो गया? हो ही गया समझो। ऐसा धमकाया है ना कि दोनों की बोलती बंद थी, डर के मारे कांप रहे थे। वाह, शाबाश। अब देखता हूँ मैं अपनी बेटी की शादी कैसे नहीं करते मेरे बेटे के साथ। और मेरे पैसे? धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो सारे की एक राय पे पानी फिर जाएगा। मेरे पैसे कल तुझे मिल जाएंगे। क्या? कल मिलते। अब आएगी इस शर्मा जी को थोड़ी शर्म। मैं और वक्त नहीं दे सकता। मुझे मेरे सारे पैसे ब्याज के साथ वापस चाहिए, वो भी 7 दिनों के भीतर। पुष्पा, क्या ध्यान किधर है तुम्हारा? उस लीचड़ की बातों पे कितना कुछ सुना के गया आपको वो। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि उसके कर्ज कैसे चुकाएंगे। यही तो फिक्र मुझे भी खाई जा रही है। जितना पैसा उससे लिया था उसका 2% भी पिछले 5 सालों में मैं जमा नहीं कर पाया हूँ। और हाँ, जो कुछ भी हुआ, ये बात गलती से भी अनु को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ? तुम वाकई बहुत लकी हो अनु। मतलब कि आर्य सर कभी किसी एम्प्लॉय के घर नहीं जाते। ऐसा पहली बार हुआ है कि आर्य सर किसी एम्प्लॉय के घर गए हों, वो भी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ। वैसे तो मुझे बात दोहराना पसंद नहीं है, ये लगता है आज करना पड़ेगा। क्या सर? एक ही
तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। पर हाँ, वो लोग भी कल की शाम कभी भूलेंगे नहीं। सचमुच बहुत मजा आया। अनु, वो देखो। पेपर तैयार कर लो, द डील इज डन। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। पहले पे दहला सुना था, यहाँ तो सारी पे सारी हो गई। गुड मॉर्निंग भैया। आज साड़ी में? आप मुझे देखकर इतना शॉक क्यों हैं? नहीं, आज कोई स्पेशल डे है क्या? अब नहीं, बस मन किया तो पहन ली साड़ी। वैसे साड़ी में एलिगेंस और ग्रेस बहुत निखर के आता है। कोई भी ड्रेस इसे मैच नहीं कर सकता। फैशन तो आते जाते रहते हैं, बट साड़ी इज फॉरएवर एंड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मुझे आज सर से बात करनी होगी। थैंक यू सर। एंड मीरा चंडे, प्लीज कम टू माय कैबिन। मुझे एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। आज आर्या सर आपको ऐसे देख रहे थे जैसे कल वो अन्नू को देख रहे थे। वैसे तो नॉर्थ दिल्ली की लड़कियां अक्सर साउथ दिल्ली की लड़कियां की नकल करती हैं, पर आज उल्टी गंगा बहती। साउथ दिल्ली की लड़की चांदनी चौक का फैशन कॉपी करने लगी। जेंडे, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं अन्नू को कॉपी कर रही हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप अन्नू की नकल कर रही हैं या नहीं कर रही, मुझे नहीं पता। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप जो कर रही है ना, उसकी वजह से आज आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। कल अन्नू के सिग्नल पे सर की गाड़ी रुकी थी और आज आपके सिग्नल पे रुक गई। आप जिस लेन में गाड़ी चला रही है ना, उसी लेन में चलते रहिए। बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे।